बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर में मंकी पॉक्स के 3 नए मरीज सामने आ गए हैं। मुतासरा मरीज में अस्पताल में रिपोर्ट हुए, महकमा सेहत ने तस्दीक कर दी है। 2 खवातीन और 1 मर्द में मर्ज रिपोर्ट हुआ। खवातीन की उम्र 43 और 35 साल बताई गई है। मुतासरा मर्द की उम्र 23 साल है। लाहौर में मंकी पॉक्स के 3 नए मरीज सामने आ गए। मंकी पॉक्स से मुतासरा मरीज म्यू अस्पताल में रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत की लैब ने मरीजों में मंकी पॉक्स की तस्दीक कर दी। महकमा सेहत के मुताबिक 2 खवातीन और 1 मर्द में मंकी पॉक्स का मर्ज रिपोर्ट हुआ। मंकी पॉक्स से मुतासरा खवातीन की उम्र 43 और 35 साल है। मंकी पॉक्स से मुतासरा मर्द मरीज की उम्र 23 साल है। सूबाई दारुल हुकूमत में मुसलसल मंकी पॉक्स के केसेस सामने आने के बावजूद महकमा सेहत की जानिब से कोई खातिर खा इक़दामात नहीं उठाए गए। महकमा सेहत को चाहिए कि मंकी पॉक्स की रोकथाम के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात उठाए, इससे पहले कि वबा कोई संगीन सूरत हाल इख्तियार करे। महकमा दाखिला पंजाब ने ड्रोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। किसी भी किस्म के ड्रोन कैमरे के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। शादी ब्याह की तकरीबात में घर के अंदर ड्रोन कैमरा चलाने की इजाज़त होगी। घर से बाहर ड्रोन या ड्रोन कैमरा चलाने पर दफ़ा 144 नाफिज। खिलाफ वर्जी पर पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का हुक्म जारी किया गया है, तो महकमा दाखिला पंजाब ने ड्रोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है। किसी भी किस्म के ड्रोन कैमरे के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। शादी ब्याह की तकरीबात में घर के अंदर ड्रोन कैमरा चलाने की इजाज़त होगी। घर से बाहर ड्रोन या ड्रोन कैमरा चलाने पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। खिलाफ वर्जी पर पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया गया है। सूबाई वजीर बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम बारे जायजा इजलास। पहले फेज के अजला में जारी तरक्याती कामों की मॉनिटरिंग टाइम लाइन का जायजा लिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल और DG वासा पंजाब ने मुख्तलिफ अजला में जारी तरक्याती कामों बारे ब्रीफिंग की। मौजूदा सिविल लाइन्स की तामीर मरम्मत, नई सिविल लाइन्स, स्टोरेज टैंक्स और रोड्स बहाली बारे ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि 114 डी वाटरिंग सेट, 44 सक्का मशीनें, 40 सिवर जेटिंग मशीनें और 56 ट्रैक्टर ट्रॉली खरीदी जाएंगी। 59 वेंच मशीनें और 43 सीवरेज डिसल्टिंग बाइस डंपर, 26 व्हील एक्सकेवेटर और 25 वाटर ब्राउजर्स खरीदे जाएंगे। ब्रीफिंग में यह भी बताया गया कि 3 कैटेगरीज में से इब्तिदाई तौर पर फौरी तवज्जो के हामिल साइट्स पर काम शुरू कर दिया गया। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने कहा कि आइंदा मानसून से कबल निकासी आपकी फौरी निकासी के इंतजाम को यकीनी बनाने के लिए काम की रफ्तार बढ़ाई जाए। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन की जारी स्कीमों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। MD पैसिक मुबीन इलाही ने तरक्याती स्कीमों पर अमल दरामद बारे ब्रीफिंग दी। इजलास में पैसिक बोर्ड के 132वें इजलास में होने वाले फैसलों पर अमल दरामद का भी जायजा लिया गया। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि लाहौर के बाद पंजाब के दीगर 6 शहरों में वुमेन बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाने की मनसूबाबंदी की गई है। सूबाई वजीर ने कहा कि कॉटेज इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए दस्तकारों को बिलासूद कर्जों की फराहमी की नई स्कीम शुरू की जा रही है। दस्तकारों को 5 लाख रुपए तक का बिलासूद कर्ज मिलेगा। सूबाई वजीर ने जारी स्कीमों पर काम की रफ्तार मजीद तेज़ करने और हैंडीक्राफ्ट्स की ऑनलाइन तरवीज के लिए भी मौसर इक़दाम की हिदायत की। माह सयाम में मसनूई महंगाई की लहर, अशिया खरोनोश की कीमतों में होशरबा इजाफे पर अपोजिशन और हुकूमती अराकीन यकज़बान हो गए। कहते हैं रमजान मुबारक के एहतराम में नजायज़ मुनाफाखोरी से बचा जाए। अरकान असम्बली ने मजीद क्या कहा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। रमजानुल मुबारक में अशिया खुरानोश की कीमतों में होशरबा इजाफे पर अपोजिशन और हुकूमती अरकान यकजुबां। हुकूमती अरकान असम्बली ने कहा कि हुकूमत महंगाई पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। ताजिर और आड़ती हजरात रमजानुल मुबारक का एहतराम करें। अगर कंपैरिजन करें पिछले 2-3 साल में जब महंगाई की शरह 40% तक चली गई तो आज सिंगल डिजिट में है, लेकिन अवाम फिर भी मुश्किलात का शिकार हैं। एक हमारा इंतज़ामी मसला है महंगाई, एक हमारा समाजी मसला भी है। आप दुनिया भर में देखें, जब उनके कोई मजहबी त्यौहार आते हैं तो वो ताजर कीमतें अज खुद कोई मजिस्ट्रेट को, कोई किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को वहाँ पहुँचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अज खुद अपने रेट कम कर लेते हैं। लेकिन यहाँ बदकिस्मती से हमारा जो इस तरह का तबका है जो इसमें मुलव्वस है। हुकूमती नुमाइंदा होने के नाते ये तो नहीं कहता कि हर चीज़ कंट्रोल में है, पर इस दफ़ा महंगाई जो ना काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। चीज़ें वाफर मकदार में मिल रही हैं। एक दौर वो भी था कि चीज़ें स्टॉक में नहीं मिलती थी, लोग बेचारे धक्के खाते थे, पैसे लेके पकड़ रहे होते थे, तो बाज़ारों में ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं मिलती थी। आज हर चीज़ वाफर मकदार में मिल रही है और मेरी चीज़ें मिल रही हैं।
अपोजिशन अरकान का कहना था कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। ब्यूरोक्रेसी के मशवरों पर हुकूमत बगैर सोचे समझे अमल करती है, जिसका नुकसान होता है। वी आर कॉल्ड द लेजिस्लेटर्स, हमें दवाई नहीं मिल रही है, आज तक नहीं मिल रही है। बीमारी तो अल्लाह ताला की तरफ से होती है, मगर फिर आज सेहत का, तालीम का, फिर ख़ास तौर पर सोशल इकनॉमिक की, लोगों को बेरोज़गारी है, ज़मींदार ख़त्म हो चुका है और ये पता नहीं कहाँ से ये अपने याशियाँ लल्ले तल्ले लगा रहे हैं, तो बड़ी मायूस कन हालत है। लोग बेरोज़गारी से, महंगाई से मर रहे हैं। चीनी की कीमत देख लें, आटे की कीमत देख लें, फलों की कीमत देख लें। गुड गवर्नेंस के ये आलम है कि 2000 वाली गंदम आज 5000 रुपये में बिक रही है। हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने रमजानुल मुबारक के एहतराम में मुकर्ररा निर्खों पर अशियाए ज़रूरिया की फरोख्त की अपील कर दी। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ हसन अली, सिटी 42। आपको बताएं कि विसाखी मेला 327वीं खालसा जन्मदिन तकरीबात 3000 से ज़्यादा यात्रियों की आमद मुतवक्के है। मतरूका वफ़ इमलाक बोर्ड और वज़ारत मज़हबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब महंगी का इजलास हुआ। सदारत एडिशनल सेक्रेटरी श्राइन्स नासिर मुश्ताक ने की। इजलास में यात्रियों के लिए इंतजाम ज़ेर गौर आए। विसाखी मेला 327वें खालसा जन्मदिन तकरीबात में 3000 से जायद यात्रियों की आमद मुतवक्का। मतरूका वक़फ अमलाक बोर्ड, वज़ारत मज़हबी अमूर व बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का इजलास हुआ। एडिशनल सेक्रेटरी श्राइन्स नासिर मुश्ताक ने सदारत की। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल फराज अब्बास शरीक हुए। नासिर मुश्ताक ने कहा कि भारत से 3000 सिख यात्री 10 अप्रैल को पाकिस्तान आएंगे। बैरून ममालिक, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस और दीगर ममालिक से यात्री पहुँचेंगे। ये खालसा दिहाड़ा के हवाले से मनाया जाता है, जिसकी बुनियाद 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने रखी और पाकिस्तान हमेशा सिखों के त्योहारों को बड़ी खुश उसलूबी और जोश व खरोश से मनाता है। और ये हमारा इस दफ़ा का वैसाखी फेस्टिवल 10 अप्रैल से लेके 19 अप्रैल तक मनाया जाएगा और हम तवक्को कर रहे हैं कि जैसा हुकूमत इंडिया के साथ हमारा प्रोटोकॉल साइंड है, जिसे हम नेहरू लियाकत प्रोटोकॉल कहते हैं, उस तहत 3000 यात्री इंडिया से तशरीफ़ लाएंगे। नासिर मुश्ताक बोले, वफाकी हुकूमत के अहकामात के मुताबिक तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए गए। सिक्योरिटी और दीगर इंतजामी अमूर समेत किसी जानिब से गाफिल नहीं। यात्रियों को सफ़र के लिए बेहतरीन ट्रांसपोर्ट मुहैया की जाएगी। ये हुकूमत पाकिस्तान की विजन है। ये वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड हुकूमत पाकिस्तान को विजन और उनकी डायरेक्शंस को ज़हन में रखते हुए हम यात्रियों से मेडिकल, लंगर और उनकी अकोमोडेशन के हवाले से एक सिंगल पेनी भी चार्ज नहीं करते। फ़कत यात्री अपनी ट्रांसपोर्ट के किराए के जो है वो अखराजात बेयर करते हैं और उसकी भी वजह ये है कि ये उनके मजहबी त्यौहार में फरीज़ा है कि वो गुरु नानक देव जी के मुख्तलिफ स्थानों का जब विज़िट करें तो अपनी जेब से ट्रांसपोर्ट की पैसे। इजलास में डीसीज, रेंजर्स, पुलिस, शोबा सेहत समेत दीगर अदारों के नुमाइंदगान शरीक हुए। पुलिस, रेंजर्स, मुख्तलिफ अजला के इंतजामी अफसरान, लेस्को, कस्टम्स, इमिग्रेशन और दीगर अहम अदारों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। कैमरामैन राना अजहर के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। कमिश्नर लाहौर मरियम खान ने टाउनशिप रमजान सहूलत बाजार का दौरा किया। आटा, दालों, घी, गोश्त, चीनी, फलों और सब्जियों की दस्तयाबी और फराहमी का खुसूसी जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज और एसएसपी ऑपरेशंस तौकीर अहमद भी कमिश्नर के हमरा थे। कमिश्नर लाहौर ने आटा, दालों, घी, गोश्त, चीनी, फलों और सब्जियों की वाफर दस्तयाबी और फराहमी का खुसूसी जायजा लिया और मुख्तलिफ काउंटर्स को चेक किया। उन्होंने बाजार में मौजूद शहरियों से अशिया ज़रूरिया की दस्तयाबी और कीमतों के हवाले से फीडबैक भी लिया। सफाई, पार्किंग, सिक्योरिटी और दीगर सहूलियात का मुआयना किया। नादिर हॉल में रेवेन्यू अदालत का इनेकाद किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू हाफिज करीमदाद चुगताई ने अवामी केसेस की समाअत की। नादिर हॉल में मुनक़िदा खुली कचहरी के दौरान 25 ज़ेर समाअत केसेस पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया, जिसमें अवामी रिलीफ के लिए 12 मुकदमात के फैसले एक ही दिन में जारी कर दिए गए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू हाफिज करीमदाद चुगताई की क़यादत में यह अदालतें हफ्ते में 2 बार लगाई जा रही हैं। उधर मुस्लिम टाउन में चेयरमैन फाउंडर ग्रुप इब्राहिम शेख और दीगर कायदीन की मीटिंग चौधरी खादिम हुसैन, हाजी अकरम, ज़ीशान खलील, मियातिकुर रहमान और दीगर शरीक हुए। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं शहजाद खान से। जी शहजाद, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त हम मुस्लिम टाउन में मौजूद हैं, जहां चेयरमैन फाउंडर ग्रुप इब्राहिम शेख ने फाउंडर के तंजीमी ढांचे में कुछ नए पुलों का एडिशन किया है और उन नए पुलों के नामों का यहाँ बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया और ये बताया गया कि बतौर अलायंस
وہ ایسوسیٹ کے الیکشن کو اور کارپوریٹ کلاس کے الیکشن کو کس طرح سے کنٹیسٹ کریں گے، جو فاؤنڈر کے ماضی کا حصہ رہا ہے۔ چیئرمین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ چیئرمین صاحب، آپ نے کچھ لوگوں کا ایڈیشن کیا، ان کے ناموں کا بھی اعلان کیا، یہ فرمائیے گا آگے چل کے ایسوسیٹ کلاس کے اور کارپوریٹ کلاس کے جو الیکشن ہے اس کو کس طرح سے آگے لے کے چلیں گے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، یہ جو میں نے آپ کو دسمبر میں کہا تھا، ہم تو اس کو الیکشن کمپین کا حصہ بنا چکے ہوئے ہیں۔ آج کے عہدے داران کی اناؤنسمنٹ جو ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ ہم نے وائس چیئرمینز اور سینئر وائس چیئرمین کے ساتھ ساتھ مارکیٹوں کے پریزیڈنٹس کا بھی اناؤنسمنٹ کی ہے بہت ساری۔ یہ سارے کا سارا پروسیس یہ ہے کہ اب یہ آج کے بعد جا کے پہلے تو رینیول پہ فوکس کریں گے اپنی مارکیٹوں پہ، اس کے ساتھ ساتھ رینیول کے ساتھ ساتھ اگلا جو فوکس ہے وہ الیکشن ہی ہے۔ ہم یہی سے اس سے ہماری آپ کی جو گروپ کی کنیکٹیوٹی ہے مارکیٹوں کے اندر، بازاروں کے اندر، ڈفرینٹ شاپنگ پلازوں کے اندر، اس سے کنیکٹیوٹی مزید بہتر ہوگی؟ دیکھیں، کنیکٹیوٹی تو مزید بہت بہتر ہو چکی ہے، تو یہ لوگ سلیکٹ ہو کے اوپر تک آئے ہیں نا۔ یہ کنیکٹیوٹی جو پچھلے 1.5 مہینے سے ہم مارکیٹوں پہ جا رہے ہیں، آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں، ہم نے کیمپ بھی لگانے شروع کر دی ہے رینیولز کے، تو یہ مارکیٹ میں ہماری جگہ تھی۔ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ فاؤنڈر کارپوریٹ کلاس کی صرف جماعت ہے، ایسوسیٹ میں ان کو کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم نے بھرپور طریقے سے تمام مارکیٹوں میں نمائندگی بھی مل رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ ہم ایک بہت بھرپور طریقے سے ایک اور ایونٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی 28 کو بھی ایک باری افطاری ہے، آپ انوائٹڈ ہے وہاں پہ، اور اس کے بعد شہزاد خان، اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔ ایف سی کالج میں میاں نثار الہی فارمیسی لیبس کی افتتاحی تقریب، صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل نے خصوصی شرکت کی۔ نائب صدر سارک چیمبر میاں انجم نثار نے لیبس کا افتتاح کیا۔ ایف سی کالج میں میاں نثار الہی فارمیسی لیبس کی افتتاحی تقریب میں لاہور چیمبر کے سینئر نائب صدر تنویر احمد شیخ، نائب صدر خرم لودھی، طارق نثار شریک ہوئے۔ ندیم نثار، نصر اللہ مغل، شبان اختر سمیت شعبہ تعلیم اور کاروباری برادری سے وابستہ شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب کے شرکاء نے میاں نثار الہی فارمیسی لیبس کے افتتاح کو شعبہ تعلیم کے لیے اہم پیش رفت قرار دیا۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں عبادات کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ ذکر و اذکار کے لیے جہاں روایتی تسبیح کا استعمال عام ہے، وہیں اب شہری ڈیجیٹل تسبیح کو بھی ترجیح دینے لگے ہیں۔ رمضان المبارک میں عبادت اور ذکر و اذکار کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ مارکیٹوں میں جائے نماز، قرآن پاک، تسبیح اور دیگر مذہبی اشیاء کی خریداری عروج پر ہے۔ اسی سلسلے میں ڈیجیٹل تسبیح کی مانگ میں بھی نمایاں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ڈیجیٹل تسبیح چھوٹی، ہلکی اور آسانی سے انگلی پر فٹ ہو جاتی ہے، جس کے باعث شہری دفتر، گھر یا سفر کے دوران بھی بآسانی ذکر کر سکتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مصروف زندگی میں یہ ایک سہل اور جدید ذریعہ ہے، جس سے وہ اپنے معمولات کے ساتھ ساتھ عبادت کو بھی جاری رکھ سکتے ہیں۔ میں یہاں شاپ پر ڈیجیٹل تسبیح لینے آیا ہوں، اس سے الحمدللہ ذکر کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہاتھ میں کمفرٹیبل رہتی ہے، دوسری تسبیح زندگی اتنی مصروف ہے کہ دوسری تسبیح پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، اور دوسری تسبیح نہ ہی ہاتھ میں رکھی جاتی ہے۔ دکانداروں کے مطابق ہر سال رمضان میں ڈیجیٹل تسبیح کی فروخت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مختلف ڈیزائنز اور قیمتوں میں دستیاب یہ تسبیح نوجوانوں اور بزرگوں دونوں میں مقبول ہو رہی ہے۔ لوگ کافی تسبیح کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، آتے ہیں آ کر تسبیح وغیرہ لے کے جاتے ہیں۔ تسبیحوں میں بھی کافی ورائٹی ہے، لوگ بہت زیادہ لے کر جا رہے ہیں۔ روایتی تسبیح ہو یا ڈیجیٹل، اصل مقصد اللہ کا ذکر اور دل کی حاضری ہے۔ جدید سہولیات عبادت میں آسانی پیدا کرتی ہیں، لیکن نیت اور اخلاص سب سے اہم ہے۔ رمضان المبارک میں جہاں عبادات کا جوش و خروش عروج پر ہے، وہیں ڈیجیٹل تسبیح بھی شہریوں کی توجہ حاصل کر رہی ہے۔ جدید طرز کی یہ تسبیح مصروف زندگی میں ذکر الہی کو آسان بنانے کا ذریعہ بن رہی ہے۔ کیمرامین علی عدنان کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے سٹی 42۔